गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट BSc सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर। आज आपके कोर्स फॉर्मिंग सिस्टम के अंतर्गत लेक्चर टॉपिक है रिसोर्स एंड एनर्जी फ्लो इन अंडर वेटलैंड इरिगेटेड। कल आपको हम रिसोर्स एंड एनर्जी फ्लो इन IFS इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत ड्राई लैंड एरिया में उसके अकॉर्डिंग मॉडल जो वहां पे डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो कि ड्राई लैंड एरिया के अंतर्गत आते हैं वहां पे किस तरीके से उसको डेवलप करेंगे उसके बारे में हमने बताया था। आज आपके रिसोर्स एंड एनर्जी फ्लोइंग अंडर वेटलैंड पब्लिक इरिगेटेड, यानी जहां पे इरिगेशन के साधन है, जहां पे वाटर अवेलेबल है, वहां पे किस तरीके से इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत हम मॉडल को वहां पे डेवलप कर सकते हैं। डिफरेंट ज्यादा इंडिया में आप देखते हैं कि नियर अबाउट जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन ज्यादा आपको वेटलैंड एरिया के अंतर्गत वहां आपको ज्यादा मिलेंगे इंडिया में। तो उसके अंतर्गत जब मॉडल को डेवलप करने के लिए हमने आज उसमें रिसोर्स फ्लो मॉडल ऑफ इरिगेटेड फार्मिंग सिस्टम IFS वेटलैंड इरिगेशन कंडीशन में 1 हेक्टेयर एरिया के लिए मॉडल वहां पे डेवलप किया गया है, जिसमें उसका मॉडल का नाम है लाइवस्टॉक फिश फार्मिंग पोल्ट्री एंड क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग विथ लाइवस्टॉक फिश फार्मिंग एंड पोल्ट्री। तो उससे रिलेटेड जब आप इसमें देखेंगे तो मेन आपका वहां पे होता है क्रॉपिंग। जब क्रॉपिंग सिस्टम में यानी ज्यादा एरिया उस मॉडल में हम क्रॉप के अकॉर्डिंग यानी वहां पे क्रॉपिंग सिस्टम को ज्यादा देते हैं ताकि उस पर ज्यादा नियर अबाउट क्रॉपिंग सिस्टम में 0.9 हेक्टेयर एरिया 1 हेक्टेयर एरिया में 0.9 हेक्टेयर एरिया वो आपकी क्रॉपिंग सिस्टम के अंतर्गत इसमें दिया गया है, जिसमें क्रॉपिंग सिस्टम में क्रॉप को जो इंक्लूड किया गया है राइस, व्हीट, ग्राम एंड मेज, तोरिया, सरसों एंड ओकरा, रेडिश एंड ओनियन एंड नेपियर ओट यानी जई एंड सरसों। तो ये आपके क्रॉपिंग सिस्टम में 0.9 हेक्टेयर एरिया में इसको इंक्लूड किया गया है। जो इसका मेन आपका टारगेट होता है, जो आपको मैं बताऊं कि क्रॉप प्रोडक्शन यानी वहां पे क्रॉपिंग सिस्टम को अडॉप्ट करने से आपकी वहां जो भी इस मॉडल में जैसे लाइव स्टॉक है तो लाइव स्टॉक के लिए आप यहाँ पे देखोगे कि रेजिडुअस फीड एंड फॉडर यानी वहां जो क्रॉप के जो ड्राई मटेरियल भूसे के रूप में उसको एनिमल को दे सकते हैं। एंड जो वहां पे जैसे नेपियर लिए हैं तो नेपियर आपके जो है फॉडर क्रॉप के अंतर्गत आएंगे। तो इसका आप लाइव स्टॉक यानी एनिमल हस्बेंड्री के रूप में जो आप यहाँ पे लिए हो उसको वहां पे जो संख्या यहाँ पे है एनिमल की नंबर ऑफ 2 काउ 2 गाय वहां पे 2 काउ को वहां पे इंक्लूड किया गया उसमें। एंड उससे रिलेटेड आप देखेंगे कि क्रॉपिंग सिस्टम जो वहां पे डिफरेंट क्रॉप को हमने इंक्लूड किया है वो आप देखोगे यहाँ पे फार्म हाउस होल्ड 5 मेंबर जो वहां पे फैमिली यानी 5 मेंबर के लिए वहां पे फूड मटेरियल एंड इनकम एंड लेबर यानी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है। तो क्रॉप प्रोडक्शन करने से आपको जैसे पोल्ट्री फार्मिंग है तो पोल्ट्री के लिए इसमें नंबर ऑफ हेन या नंबर ऑफ बर्ड 20 इंक्लूड किया गया है, जो उसके लिए वहां पे आप देखेंगे फीडिंग के रूप में यानी उसके चारे के रूप में जो ग्रेन का जो पार्ट होता है उसका यूज यहाँ पे पोल्ट्री के लिए लिया जाता है। तो इसलिए
पोल्ट्री को भी हम अच्छे तरीके से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। एंड जो फिश फार्मिंग है, जो फिश फार्मिंग के लिए 0.04 हेक्टेयर एरिया में वहां पे उसको रखा गया है। तो 0.04 हेक्टेयर एरिया और यही इसके लिए भी 0.04 हेक्टेयर एरिया और यहां पे आप देख रहे हैं कि 0.02 हेक्टेयर एरिया में इसको रखा गया है पोल्ट्री फार्मिंग को। अब इससे जो एक दूसरे का इंटरेक्शन है, इसमें आप यहां पे देखना कि जो क्रॉपिंग से रिलेटेड हमने बता दिया कि क्रॉपिंग से रिलेटेड पोल्ट्री फार्मिंग के लिए भी एडवांटेज है, जो वहां पे फीड एंड इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल, यानी आप देखते हैं कि अगर हम पोल्ट्री फार्मिंग किए हैं तो वहां से रिलेटेड जितने फील्ड में आपके इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं तो उनको एक प्रेडेटर्स के रूप में जो 20 बर्ड्स का आपने सिलेक्शन इसमें जो है कि इंक्लूड किया है, उससे इनका कंट्रोल होगा कि जो इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल हो जाएगा। एंड अब यहां आप देखें लाइव स्टॉक से, लाइव स्टॉक पे इससे आपको मिलता है डंग, गोबर। जो इस डंग का यानी गोबर का उपयोग यहां आपका बायोगैस यूनिट के लिए है। बायोगैस यूनिट में आप यहां से आप जब डंग गोबर को आप इसमें देंगे तो वहां से बायोगैस से आपको प्रॉफिट यानी एडवांटेज होता है फार्म हाउस होल्ड जो 5 मेंबर के लिए वहां पे जैसे किचन में बायोगैस का उपयोग करके यानी वहां पे कुकिंग गैस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड वहां पे बल्ब जलाने के लिए भी नियर अबाउट एक बल्ब भी जला सकते हैं, जिससे कि ये एडवांटेज उससे आपको मिल सकते हैं। और बायोगैस का जो स्लरी के रूप में है, स्लरी के रूप में वहां देखेंगे तो उसको फील्ड में फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए यानी फील्ड की उर्वरता को बढ़ाने के लिए वहां पे स्लरी का उपयोग होता है। स्लरी मींस आपको बता दें कि जब बायोगैस यूनिट में जब गोबर को घोल करके डाला जाता है तो जो उससे गैसेस उत्पन्न होती हैं वो आपके कुकिंग गैस के लिए उपयोग में लेते हैं, और यूज होने के बाद जो स्लरी के रूप में गाढ़े पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है वो आपको होता है स्लरी, जिसको कि ड्राई होने के बाद मैन्योर के रूप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं खाद के रूप में, जो कि खुरच करके उसको फील्ड में डालने से सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। तो ये आपका बायोगैस स्लरी से आप जो देख रहे हैं कि फार्म हाउस होल्ड जो 5 मेंबर के लिए वहां पे आप कुकिंग गैस के रूप में एक बल्ब भी जला सकते हैं, और उसके साथ साथ जो उसकी स्लरी है उसका हम फार्मिंग सिस्टम यानी क्रॉपिंग सिस्टम के लिए वहां पे हम उसको फील्ड में सॉइल की फर्टिलिटी को उर्वरता को इंप्रूव करने के लिए डाल सकते हैं। तो ये इंटरेक्शन आपका देखे कि लाइव स्टॉक से डंग का जो बायोगैस यानी गोबर को हम बायोगैस में यूज करते हैं, जिससे डिफरेंट एनर्जी वहां पे मिलती है। एंड नेक्स्ट आप देखेंगे डंग से आपका इधर वर्मी कंपोस्ट, जो कि हम वर्मी कंपोस्ट के रूप में भी वहां पे यूज में ले सकते हैं, और उसके साथ साथ जो वर्मी कंपोस्ट में जो मटेरियल का यूज करते हैं इंटरेक्शन आपका क्रॉपिंग सिस्टम से भी है, जो कि क्रॉप्स को जो लगाते हैं उसके जो रेजिडुअस पार्ट होते हैं यानी लीफ एंड स्टेम, उसका उपयोग यानी वेजिटेशन मटेरियल्स जो होते हैं उसका उपयोग हम वर्मी कंपोस्ट में करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे का इंटरेक्शन वहां पे आप देख रहे हो कि वर्मी कंपोस्ट डालने से फील्ड की सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, और जो हमें क्रॉपिंग सिस्टम से जो वर्मी कंपोस्ट के लिए मटेरियल्स मिलता है जो लीफ एंड स्टेम एंड रूट जो रेजिडुअस पार्ट होता है जो कंपोस्ट को प्रिपेयर करने के लिए वहां पे उपयोग में ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट आप देखोगे कि जब फिश यानी मछली पालन जब करते हैं वहां पे तो 0.04 हेक्टेयर एरिया उसके लिए है, तो फिश पॉन्ड से आप देखोगे यहाँ पे इनकम जनरेट हो रही है। जो फिश को हम मार्केट में बेचते हैं तो वहां इनकम जनरेट होगी, और उसके साथ साथ वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है।
जो लेबर के रूप में आप देख रहे हो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। तो ये आपके जो है फार्म हाउस होल्ड के लिए 5 मेंबर्स के लिए जो वहां पे फूड के मटेरियल्स भी मिल सकते हैं और इसको मार्केट में बेच करके हम एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं। एंड पोल्ट्री से आप देखोगे तो वहां पे इनकम जनरेट जो होती है एक यानी अंडे के द्वारा, जो कि ये आपकी मनी रिसोर्स जो डेली इनकम जनरेट कर सकती है। एक प्रोडक्शन यानी अंडे का उत्पादन, और उसके साथ साथ आप देखोगे चिकन प्रोडक्शन होता है तो उसको मार्केट में बेचने से वहां पे इनकम एक्स्ट्रा जनरेट होती है, और उसके साथ साथ लेबर यानी वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है। तो ये आपका इंट्रैक्शन पोल्ट्री से है। एंड नेक्स्ट आपका है कि क्रॉपिंग करने से आप देखते हैं जो फूड यानी जो वहां पे खाद्य पदार्थ एंड उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट यानी लेबर जो लगते हैं उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, और उसके साथ साथ उसको जो हम प्रोडक्शन है उसको मार्केट में सेल करने से एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो रही है। तो ये आपके जो मॉडल का मेन जो थीम है कि रिसोर्स फ्लो मॉडल ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम आईएफएस मॉडल, जो वेटलैंड यानी जहां पे वाटर अवेलेबल है वहां पे हम इस तरीके से मॉडल को अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए इनकम के अच्छे सोर्स और जो एनर्जी का सोर्स जो वहां पे देखते हैं कि आपके ऑल ओवर अगर देखा जाए तो हमेशा उससे जो है कि इनकम जनरेट हो रही है। डिफरेंट जितने रिसोर्स हैं वहां पे पोल्ट्री एंड क्रॉपिंग सिस्टम एंड वर्मी कंपोस्ट और बायोगैस एंड लाइव स्टॉक एंड फिश फार्मिंग, इनसे जो रिसोर्स वहां पे उसका जो यूटिलाइज कर रहे हैं उसका जो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो रही है, तो फार्मर के जो इकोनॉमिक कंडीशन यानी उसको अच्छे तरीके से वहां पे वो इनकम जो एक्स्ट्रा जनरेट हो रही है उसका यूटिलाइज कर सकता है और अपने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को भी इंप्रूव कर सकता है। तो ये आपका था कि रिसोर्स एंड एनर्जी फ्लो अंडर वेटलैंड यानी नम, जहां पे प्लेस है जहां पे वाटर अवेलेबल है वहां पे जो इरिगेटेड कंडीशन में है उसका किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। ये आपके मॉडल में जो क्रॉपिंग सिस्टम यानी जो क्रॉप, उसके साथ साथ लाइव स्टॉक एंड फिश फार्मिंग एंड पोल्ट्री, तो इसको अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आया होगा। और उससे रिलेटेड अगर कहीं पे आपको कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर आप इवनिंग 5 to 7 इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो आप इसको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आज इसको यही पे एंड करते हैं। नेक्स्ट कल फिर लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को। दैट्स ऑल, थैंक यू।